एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो हम लोग 11 पार्ट्स जो है अपने कंप्लीट कर चुके हैं। किसके? अपने जो है सिनोनिम्स के लिए 11 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है हमारा 12वां पार्ट रहेगा, जिसमें हम अपने नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। यहाँ पे डायरेक्शन क्या कहती है? ये कहती है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम को ढूंढना है, जो भी अंडरलाइंड या फिर ब्रैकेटेड जो हमें वर्ड्स दे रखे होंगे उनको नीचे दिए गए सेंटेंसेस में। ठीक है, तो अंडरलाइंड या फिर आपको सीधे ही मिलेंगे, अंडरलाइंड मिलेंगे। हमने ब्रैकेटेड नहीं रखा है वर्ड्स को, तो वो तो आपको पता ही है क्वेश्चंस को हम जिस तरीके से रखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पेन चेंज करते हैं। उसके बाद देखो, सी वोर विम्सिकल, इस वर्ड का हमने सिनोनियम बताना है। विम्सिकल ड्रेस एडोन्ड विद कलरफुल पैटर्न्स। अब यहाँ पे विम्सिकल क्या होता है? ये हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि हमारी इस नाउन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो विम्सिकल होता क्या है? विम्सिकल का मतलब होता है विचित्र, ठीक है, अजीब, अजीब भी आप इसका बोल सकते हो। ठीक है, तो विम्सिकल, अजीब, विचित्र, इसके लिए एक वर्ड और होता है पैक्यूलर। ठीक है, पैक्यूलर एक अच्छा वर्ड इसके लिए आपको देखने को मिलता है। तो 4 ऑप्शंस हमें ये दिए हुए हैं। फैशनेबल, जो फैशन से एक तरीके से संबंधित हो, ठीक है, तो उसको आप जो है विम्सिकल एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब क्या होता है? ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, है ना, या परेशान एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, वियर्ड, वियर्ड का मतलब अजीब होता है, या बेतुका भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बेतुका, अजीब, विचित्र आप इसको बोल सकते हो। यानी कि हमारा आंसर नंबर 3 हमें जो है मिल गया। अच्छा, चौथा जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है वो है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? सेंसिबल का मतलब होता है जो समझदार होता है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? उसको आप जो है सेंसिबल बोल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या है? वो कहता है द आर्टिस्ट skillfully captured the intricate counters of the mountain range। तो जो आर्टिस्ट है उसने जो है क्या किया? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर किया किसको? द इंट्रीकेट को, जो कि काउंटर कर रहा था माउंटेन जो है रेंजेस को। ठीक है, तो इंट्रीकेट, इंट्रीकेट का मतलब क्या होता है? इंट्रीकेट का मतलब होता है पेचीदा, पेचीदा। पेचीदा को एक और दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको बोल सकते हो जटिल। ठीक है, थोड़ा सा जटिल तरीके से उसने क्या किया? माउंटेन रेंजेस को एक तरीके से इंट्रिकेट किया। ठीक है, जटिल तरीके से इंट्रिकेट नहीं किया, मतलब माउंटेन रेंजेस को स्किलफुली कैप्चर किया और बड़ा जटिल सा तरीका उसने जो है अपनाया था इस चीज़ को दिखाने के लिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता ही है जटिल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो है उसने दिखाया, उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी उसने दिखाई, तो आंसर हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन में हमें मिल गया। सेकंड क्वेश्चन है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक का मतलब हो जाएगा व्यवस्थित। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यवस्थित। उसके बाद फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक का मतलब क्या होता है? फैंटेस्टिक का मतलब होता है बड़े ही अद्भुत तरीके से उसने जो है एक तरीके से दिखाया चीज़ों को। ठीक है, रीजनेबल का मतलब होता है तर्कशील, तर्कशील तरीके से उसने दिखाया हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे आपका जो आंसर है वो देखने को मिलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज फिल्ड विद प्रोफाउंड इनसाइट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर। देखो, जो प्रोफेसर का जो क्या बोलते हैं उसको, जो भाषण था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? प्रोफाउंड था। क्या था? प्रोफाउंड था। किससे? इनसाइट से, जो कि सब्जेक्ट का मैटर था। उसके इनसाइट्स बहुत ज़्यादा क्या थे उसके अंदर? गहन थे। ठीक है, बड़े ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से, बड़े ही मतलब गंभीर तरीके से जो है प्रोफेसर साहब ने क्या किया? एक्सप्लेन किया उस मैटर को। तो शैलो क्या होता है? शैलो का मतलब हमें देखने को मिलता है एक तरीके से उथला। ठीक है, जो चीज़ मान लो ये चीज़ है, ये सरफेस यहाँ पे फ्लैट है,
बट यहाँ से ये कुछ उठा हुआ हो तो इसको हम उथला जो है एक तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक से, ठीक है, क्या कह सकते हो? अचानक से। डीप, डीप मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? गहरा बोल सकते हैं। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, क्या होता है? सतही होता है। तो आंसर हमारा क्या देखने को मिलेगा हमें? डीप, डीप यानी कि गहराई या गंभीरता पूर्वक जो है उस मैटर को, उस पर्टिकुलर जिस भी चीज़ के ऊपर वहाँ पे बात की जा रही थी उसको जो है एक तरीके से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ हार्ड टू ड्रॉ क्लियर लाइंस ऑफ डैश, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में डिवीज़न दे रखा है, अच्छा ब्रैकेट्स हैं, बिटवीन वर्क एंड लेज़र। लेज़र का मतलब होता है जब हम आरामदायक जो स्थिति होती है उसकी बात करते हैं, वर्क का मतलब होता है काम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ कंट्रास्टिंग पॉइंट है, क्योंकि बिटवीन की यहाँ पे बात की जा रही है, बिटवीन और एंड जब बात करते हैं तो किसी दो चीज़ों के बीच जो है कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड जो है चीज़ हो जाएगी ड्रॉ करना, कि जो क्लियर लाइंस हैं, डिवीज़न जो बताएगा किसके बीच में, वर्क और फिर आपका जो लेजर होता है उसके एक तरीके से बीच में, ठीक है। तो वो डिवीज़न जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल एक तरीके से काम हो जाता है। तो डिवीज़न का मतलब क्या होता है? विभाजन एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। विभाजन जो दो चीज़ों के बीच में एक तरीके से वो चीज़ बताए कि डिफरेंस क्या है या अलग अलग चीज़ें किस तरीके से हैं, कैसे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो आंसर हमारा नहीं है, बट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन, क्या होता है? प्रशासन। अच्छा, डीमेरिकेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, डीमेरिकेशन, आप इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं ना उसकी कैटेगरी में आप जो है यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। डीमेरिकेशन, डीमार्केशन, डीमार्केशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सीमा निर्धारण एक तरीके से करना, क्या करना? सीमा निर्धारित करना या सीमा निर्धारण करना, इन शॉर्ट विभाजन करना यानी कि डिवीज़न करना। तो हमारा आंसर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, ये भी स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या हो जाता है? प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब हो जाता है टाल मटोल, टाल मटोल। पोस्टपोन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, पोस्टपोन जो है इसको बोल सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हो जाता है समझ, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हो जाता है? समझ। तो ऑप्शन नंबर जो भी था वो जो है हमारा आंसर था, ठीक है, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा कि ऑप्शन नंबर कौन से में हमारा आंसर लिखा हुआ था। द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू द डैश डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। ट्राइवल, ट्राइवल बड़ा अच्छा वर्ड है और ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है शून्य, बहुत बार इसकी बात चलती है, नगण्य, नगण्य, या फिर आप इसको एकदम से जीरो बोल सकते हो, ठीक है, जीरो एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो अथॉरिटी जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया पे करना, एनी हीड ध्यान देना, किसकी तरफ? जो डिमांड्स थी उनकी तरफ, जो वर्कर्स के द्वारा की गई थी, तो उसकी तरफ उन्होंने कोई भी जो एक तरीके से ध्यान नहीं दिया। एडजेक्टिव वर्ड है कॉन्साइटेड। कॉन्साइटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्साइटेड का मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, ठीक है। उसके बाद मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है? मैजेस्टिक का मतलब होता है शानदार, ठीक है, या फिर आप इसको भव्य, भव्य भी बोल सकते हो। इडियोटिक, इडियोटिक का मतलब क्या होता है? इडियोटिक का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, क्या हो? मूर्खतापूर्ण। अच्छा, लास्ट ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल जीरो। तो ट्राइवल, ट्राइवियल का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो है इनसिग्निफिकेंट, जिसकी तरफ कोई भी एक तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द एथलीट्स प्रेजर्वेंस एंड मेंटल टफनेस डैश या फैसिलिटेट हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स, ठीक है। तो मतलब ओवरकम करना, देखो एथलीट की जो प्रेजर्वेंस है या फिर उसकी जो मेंटल टफनेस है वो फैसिलिटेट करती है उसको, जो ओवरकम करती है जो भी एडवर्सिटीज़, जो भी परेशानियां, जो भी दुख, संकट, तकलीफ़
जो है देखने को मिलते हैं एक एथलीट की जो लाइफ होती है उसके अंदर, ठीक है। स्पेशली एथलीट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, या किसी एथलीट की, क्योंकि कोई भी फील्ड हो उसको परेशानी तो देखने को मिलती है, और अचीव करने में उसके जो गोल्स होते हैं उनको, ठीक है। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट का मतलब होता है जो उसको फैसिलिटीज़ मिलती है, जो उसको सुविधाओं की वहाँ पे जो बात की जाती है, या जो उसका काम जो है ना सुगम एक तरीके से करने की आप जो है बात कर सकते हो। तो लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, ठीक है। सीमित यहाँ पे हम लोग जो है एक तरीके से बोल नहीं सकते। इनेबल्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी को कोई मतलब किसी तरीके से उसकी हेल्प एक तरीके से जब हम लोग करते हैं तो वो एक तरीके से कैपेबल हो जाता है, किसी भी काम को करने के योग्य हो जाता है। तो एक तरीके से आप इसको सक्षम बनाना, एक तरीके से आप इसको किसी को बोल सकते हो, या किसी को सक्षम करना किसी भी काम को करने के लिए। फिलहाल तक के लिए मेरा आंसर 2 रहेगा, ऑप्शन। रिस्ट्रिक्टेड मतलब बाधित, आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, जो कि आंसर नहीं हो सकता। हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब क्या होता है? हिंडर्ड का मतलब भी कहीं ना कहीं बाधा एक तरीके से पैदा करना, या फिर आप एक तरीके से रुकावट जो है बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द सिक्योरिटी कैमराज कैन ऑटोमेटिकली रोटेट द मॉनिटर टू एंटायर हॉलवे, है ना। तो वो जो सिक्योरिटी जो कैमरे लगे हुए थे वो ऑटोमेटिकली अपने आप, इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में डाल सकते हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि LY के यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है, यहाँ पे ई लिख के या आई लिख के कुछ इस तरीके से कन्फ्यूज़ कर सकता है एग्जामिनर, तो इसको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो वो रोटेट करके जो है मॉनिटर को एक तरीके से क्या कर सकता है, पूरे हॉल में जो है सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, जो सिक्योरिटी जो कैमराज हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास ये 4 के 4 जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनकी हम बात कर लेते हैं। रोटेट का मतलब क्या हो जाएगा? रोटेट का मतलब एक तरीके से घूमना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से आपका नाउन का काम कर सकता है क्या? करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहला वर्ड हमें देखने को मिलता है डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब क्या होता है? डिवॉल्व का मतलब जब ए से मैंने कोई चीज़ ली और बी को दे दी, तो मैंने इसका क्या कर दिया? हस्तांतरण, ठीक है। तो डिवॉल्व हमारा हस्तांतरण होता है। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व का मतलब होता है जब भी हम किसी मुद्दे को सॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन यानी कि समाधान, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। इवॉल्व क्या होता है? सब वॉल्व इस तरीके से कुछ जो है साउंड के जैसे दे रखे हैं वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज की कैटेगरी में आप इनको रख सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड क्या है? इवोल्व की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ का पूर्णतः विकसित होना किसी भी चीज़ का, एक तरीके से आप इसको डेवलप भी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, कि इसका सिनोनियम हम डेवलप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिवॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ का घूमना। अब जैसे सन जो है क्या कर सन नहीं करता, बाकी की सारी चीज़ें या प्लैनेट्स हमारे सन के क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। रिवॉल्व एक तरीके से घूमते हैं बाकी के सारे, तो रिवॉल्व करना मतलब घूमना, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर जो है आपको 4 यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वो है सी इज रीडिंग अ सिनरी नॉवल सेक्रीसी, बड़ा अच्छा वर्ड है, नोवल, एंड कांट वेट टू फाइंड आउट आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, उसके अंदर से ढूंढना किसी चीज़ को। हु किलर इज़, मतलब वो जो है एक नोवेल पढ़ रही थी, और जो वो नोवेल पढ़ रही थी तो उसमें जो है आपका एक जो है एक जो है ऐसा नोवेल था जिसमें कोई सेक्रीसी, वेरी गुड, अभी सही आया प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है रहस्य, या फिर कोई भी गुप्त बात, ठीक है, कोई भी छिपी हुई बात, छिपा हुआ रहस्य भी आप जो है इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो वो एक ऐसा नोवेल पढ़ रही थी जिसमें क्या हो रहा था,
जिसमें एक गुप्त रहस्य था, और वो जो है वेट जो है कांट वेट, वो वेट नहीं कर सकती थी उसको ढूंढने के लिए कि किलर कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका सिनोनियम हमने ढूंढना है रहस्य, जिसका मतलब बनना चाहिए। डिफ़िकल्टी का मतलब आप बोलोगे कठिनाई। कॉम्प्लिकेशन, एक तरीके से आप लोग कॉम्प्लिकेशन का मतलब जो है बोल सकते हो उलझन। ठीक है, वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। मिस्ट्री का मतलब हो जाता है रहस्य। वेरी गुड, यही आंसर होगा हमारा। क्राइसिस का मतलब आप एक तरीके से कहते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि संकट बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, क्राइसिस जो है बोल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो है आपको सी यहाँ पे देखने को मिलेगा सही आंसर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इरिगेट द parched desert land by using water from the nearby river। तो यहाँ पे parched का मतलब आपको निकालना पड़ेगा, फिर हम जो है यहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो parched का मतलब होता है सूखा हुआ। सूखा हुआ एक एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, बिकॉज आपका पीछे डेजर्ट है, ये नाउन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे द है, इसके बाद आपका एडजेक्टिव यहाँ पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नाउन इसके बारे में और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है ना कि डेजर्ट कैसा है, सूखा हुआ है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग कर रही है इरिगेट करने के लिए जो हमारे पास्ट डेजर्ट लैंड हैं, यूज़ करके वाटर कहाँ से, नियर बाई जो रिवर है उससे, मतलब पानी लेके आने की एक तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो एरिड बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शुष्क या सूखा। ठीक है, एरिड का मतलब क्या होता है, शुष्क या फिर सूखा। एक और आपको यहाँ पे अच्छा वर्ड देखने को मिल रहा है लश। लश का मतलब होता है जो हरा भरा होता है, ग्रीनरी। ग्रीनरी आप इसको बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो हरा भरा। ठीक है, हरा भरा या हरा भरा। ओनली का मतलब केवल, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, रस्टिक, रस्टिक होता है ग्रामीण। रस्टिक क्या होता है, ग्रामीण हमारा जो है रस्टिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक एरिड जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, द न्यू स्टूडेंट हेल्स फ्रॉम द डैश या फिर एफ्लुएंट सोसाइटीज़ ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। जो नया स्टूडेंट है वो हेल करता है कहाँ से, एफ्लुएंट सोसाइटियों में से, जो कि ईस्टर्न इंडिया की एफ्लुएंट सोसाइटीज़ हैं उनमें से आपको ये स्टूडेंट देखने को मिल रहा है। अब देखो, सबसे पहले एफ्लुएंट को देखते हैं, फेमस को बाद में देखेंगे। एफ्लुएंट का मतलब होता है साधन संपन्न, साधन संपन्न। ठीक है, या फिर आप इसको एक बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, समृद्ध। ठीक है, समृद्ध एक बड़ा अच्छा वर्ड आप जो है इसके लिए बोल सकते हो। ठीक है, तो फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक, ये भी जो है एक तरीके से नहीं हो सकता। वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है धनी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आंसर है। हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब होता है जिसमें जिसकी जो है कोई भी हानि एक तरीके से ना हो। ठीक है, हार्मलेस जो उसको बोल सकते हैं। तो वेल्दी, समृद्ध मतलब वेल्दी एक तरीके से बोल सकते हो। वैसे अगर पर्सनली मैं अपने विचार इसके ऊपर रखूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो हमारा ये है ना वेल्दी, एक तरीके से वेल्दी और जो एफ्लुएंट होता है ना, एक तरीके से इनमें मैं कुछ डिफरेंस देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनमें मैं कुछ डिफरेंस एक तरीके से देखता हूँ कि वो जो डिफरेंस है वो क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, वो डिफरेंस एक तरीके से आप जो है बोल सकते हो कि एक ऐसा डिफरेंस जो है हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होता है कि देखो, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट जो है एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो क्या करता है, जो कि एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एफ्लुएंट हो जाएगा, एक ऐसा साधन संपन्न आप इसको एक तरीके से बोलते हो ना, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं वेल्दी की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ धन दौलत की बात होती है। ठीक है, धन दौलत की। ठीक है,
तो साधन संपन्न होना मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हो सकते हैं, बिकॉज जो जो पैसा है, पैसे से क्या नहीं मिलता है ना, पैसे से क्या नहीं मिलता। देखो वो एक वाइड चीज़ हो जाएगी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखने आओगे सर हेल्थ नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो एक वाइड सेंस है, उसके बारे में मैं नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक इस तरीके एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आप लोग जो है पैसे से जो फैसिलिटीज़ है वो ले सकते हो, ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर हम टीचर्स हैं, ठीक है। देखो अगर एज अ स्टूडेंट मैं सोचूं तो मेरे पास है ना एक मतलब मोबाइल फ़ोन हो जाए मुझे तैयारी करने के लिए, मैं किसी को जो है अगर मैं किसी से पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको 2 पैसे दे पाऊँ, ठीक है, ये हो जाए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें एज अ टीचर या फिर एजुकेटर, अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ एज एन एजुकेटर, अगर मैं सोचूं तो मेरे पास है ना लैपटॉप हो जाए, ठीक है, मेरे पास है ना पेन टैब हो जाए जिससे मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ, या और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो मुझसे जो है पेड हैं, ठीक है, जो पेड मुझे यूज़ करने पर अच्छे वीडियोस मैं बना सकता हूँ, अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बना सकता हूँ। तो वो चीज़ कैसे होगी, वो सब कुछ पैसे से आपका एक तरीके से होता है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका एक स्टूडियो भी जो है एक तरीके से आपको सेटअप करना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग जो है क्या कर सकते हो, भाई बहुत शोर हो रहा है बाहर, मैं अभी रोक नहीं सकता वीडियो को बिकॉज़ वही चीज़ यहाँ पे आ रही है ना। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक तो आपको करना ही है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप लोग अपने सजेशंस दे सकते हो, ठीक है, वो सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा, पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो ऑलरेडी आपका स्किल IQ टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, जो कि हमारा मेन स्ट्रीम चैनल है, उसके ऊपर आपको जो है PDF देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा लास्ट पार्ट होगा, और फिर इसको मैराथन वीडियो आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा 13th ये कंप्लीट होगा फिर मैराथन मैं दोनों पे अपलोड कर दूंगा, स्किल IQ पे भी अपलोड कर दूंगा और आपका शिक्षा और अध्ययन पे भी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।